आजई के। हाँ। तो आपके समय पे ये नेशनल 19 बना होगा, ये रोड बना था हाईवे? हाँ। कितने पेड़ पौधे थे इस रोड में? चारों ओर को पेड़ बहुत ज्यादा पेड़ थे, इमली थी, आम थे, सरसों था इस पे। आज कितने हैं? कछु ना, 0/0 है। लगाए गए हैं, कितने बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं। इन पेड़ों के नीचे कम से कम 10-15 आदमी इकट्ठे एक साथ खड़े हो सकते हैं। छांव तपती है, चेहरा लाल हो जाता है। अगर कोई कहीं रोकना चाहे तो कहीं छांव नहीं मिलेगी। आप दिल्ली से चलिए आगरा तक, आगरा से चलिए दिल्ली तक, दोनों साइडों पर हरियाली आपको देखने को नहीं। हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे और उन दर्शकों को याद होगा कि जब NH-19 अर्थात ये NH-2 बन रहा था, उस टाइम पर ये 4 लेन था। 4 लेन पर कितने पेड़ काटे गए थे जब ये रोड बनाया गया था, और उसके बदले में कुछ पेड़ लगाने थे। क्या किसी ने पेड़ लगाए? अगर NHI ने वो पेड़ लगाए तो क्या कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि कहां-कहां पर पेड़ लगाए गए थे? या NHI स्वयं हमें अपनी गिनती दे सकता है कि हमने इतने पेड़ लगाए रोड पर? क्या वो आज जिंदा है पेड़? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं और उनका जवाब सवारियों को उठाते होंगे। हाँ जी। कोई पेड़ पौधा दिखा है आज तक आपको? नहीं। कहाँ से कहाँ चलाते हो आप? ये वृंदावन से ये गोवर्धन चौराहे, छठीगढ़ से गोवर्धन चौराहे। वो इसके बीच में कोई हरियाली ऐसी है नेशनल हाईवे द्वारा, कोई ऐसी व्यवस्था है जहाँ छांव में लोग खड़े हो जाएं और टेम्पू वगैरह? नहीं है, नहीं। अच्छा, जब ये नेशनल हाईवे बना था आपने देखा था? बिल्कुल देखा। कितने पेड़ कटे थे उस टाइम पे? बहुत पेड़ थे उसमें, सरलू के पेड़ थे बहुत जी, बहुत पेड़ थे। जब ये दिल्ली आगरा सिंगल रोड था, सिंगल रोड था, वो भी देखा है हमने। हाँ, उस टाइम कितने पौधे थे? बहुत पेड़ थे सिंगल। उसके बाद जब ये हाईवे बन गया, कितने पेड़ कटे? सब पेड़ काट दिए, एक भी पेड़ नहीं लगाए उसके बाद। कितने पेड़ हैं उसमें? एक भी पेड़ नहीं है उसमें। नए कितने लगाए हैं? एक भी नहीं है। क्या कहेंगे? ये बहुत बड़े सर्रू हैं। हमारे यहाँ पेड़ों को सर्रू भी बोला जाता है। वो सफेद वाले जो पेड़ होते हैं उन्हें सर्रू बोलते हैं। तो हो सकता है ये वही हो, हमारी नजरें कमजोर हो, शायद हमारे मोबाइल में, हमारे कैमरे में ये छोटे दिख रहे हो, ये बहुत बड़े हो सकते हैं, विशाल विराट हो। चौड़ीकरण तो आपके सामने हुआ है, 4 लेन से 6 लेन तो आपके सामने हुआ है, इतना तो याद होगी। अच्छा, इसको जब चौड़ा किया गया था कुछ पेड़ काटे गए थे क्या? पेड़ कटे, बहुत पेड़ है रोड पे पेड़ थे। आज हैं क्या, लगाए हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका होस्ट दीपक सारस्वत और आज जहां हम खड़े हैं वो है मथुरा का सबसे व्यस्तम इलाका, राधापुरम चौराहा बोला जाता है, और नेशनल हाईवे 19 पर, जो आगरा टू दिल्ली को जोड़ता है और दिल्ली से आगरा को जोड़ता है। आज का जो वक्त है उसके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चर्चा है कि इतनी भयावह गर्मी में NHI द्वारा जब ये रोड डेवलप किया गया था, ये रोड जो बनाया गया था आपकी और हमारी सुविधा के लिए बनाया गया था, और वो सुविधा थी कि फास्ट मूविंग हमारा जो सफर है वो जल्दी से हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ एक नियम और होता है कि जब भी रोड बनाई जाती है, कोई पेड़ काटा जाता है तो उसके बदले और पेड़ लगाए जाते हैं, नए पेड़। अगर कोई पुराना पेड़ रोड बनाने के दायरे में आ रहा है, अगर रोड के बीच में आ रहा है तो उसको काटा जाता है, लेकिन वहीं पर जिस विभाग द्वारा काटा गया है उस विभाग को नए पेड़ लगाने पड़ते हैं। अब पेड़ NHI की बात करते हैं हम, सबसे व्यस्तम जगह है, और आज जो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर है कम से कम 45-46 डिग्री पकाने वाला, अर्थात ये समझ लीजिए कोई भी चीज गर्म करने वाली चीज, इतना टेम्परेचर पर हर चीज गर्म की जाती है। आप अगर रोड पर पानी रख देंगे तो बॉयल हो जाएगा। अब आपको NHI के काम दिखाते हैं। NHI द्वारा हरियाली लगाई जाती है। हरियाली में ये देखिए कितने दरख्त लगाए गए हैं, कितने बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं। इन पेड़ों के नीचे कम से कम 10-15 आदमी इकट्ठे एक साथ खड़े हो सकते हैं। छांव में बारिश से बच सकते हैं, धूप से बच सकते हैं। ये पेड़ NHI द्वारा लगाए गए हैं। सर्विस रोड के बराबर में NHI को हरे पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ शायद NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, शायद और वायल करना चाहती है लोगों को, क्योंकि जब गाड़ियां चलती हैं तो उसके घर्षण से रोड पर और गर्मी पैदा होती है। अगर यहाँ का मशीन लगा के टेम्परेचर चेक किया जाए तो 50+ बोलेगा, लेकिन NHI को कोई परवाह नहीं है। रोड पर कहीं भी
नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा सुलभ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, वो कहीं देखने को नहीं मिलती। आप दिल्ली से चलिए और आगरा तक आ जाइए, 200-225 किलोमीटर का दायरा है, लेकिन इस 200 किलोमीटर के दायरे में आपको सिवाय टोल पर भी एक शौचालय हो तो हो, अन्यथा कहीं पर देखने को नहीं मिलते हैं। अब आते हैं हम हरित प्रदेश। इस एरिया को हरित प्रदेश बोला जाता है, वेस्ट यूपी को हरित प्रदेश, और उसमें भी ब्रजनगरी वनों की नगरी। लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ आप नजर दौड़ा के देखिएगा तो वन नगरी तो कम, कंक्रीट नगरी ज्यादा दिख रही है। नेशनल हाईवे यहाँ से निकल रहा है और वहां पर पेड़ लगे हुए हैं, तो ये देखिए कितने बड़े बड़े दरख्त हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कितना प्यारा पेड़ लगाया है एनएचआई ने। अब ये पेड़ कितनी छांव दे रहा है आप देख ही रहे हो। ऐसे ही बहुत सारे ये पेड़ लगे हुए हैं, एनएचआई द्वारा लगाए गए हैं, और ये हरियाली के उद्देश्य से लगाए गए हैं। यहाँ पर लोग छांव का आनंद ले सकते हैं इतनी तपती धूप में बैठने के लिए। शर्म आनी चाहिए एनएचआई को। एनएचआई 19 पर, पहले ये एनएचआई NH2 था और NH19 हो गया। अब ये शर्म आनी चाहिए इतनी बड़ी संस्था को कि दिल्ली से लेकर के और आगरा तक, मैं सिर्फ इतना ही दायरा बोलूंगा, इससे आगे भी है खैर दायरा, तो इस पर कुछ भी पेड़, मैं कहूंगा एक बार बीच में अपनी बात को रोकते हुए कि दर्शक हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे और उन दर्शकों को याद होगा कि जब NH19 अर्थात ये NH2 बन रहा था, उस टाइम पर ये 4 लेन था। 4 लेन पर कितने पेड़ काटे गए थे जब ये रोड बनाया गया था, और उसके बदले में कुछ पेड़ लगाने थे। क्या किसी ने पेड़ लगाए? अगर एनएचआई ने वो पेड़ लगाए तो क्या कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि कहां कहां पर पेड़ लगाए गए थे? या एनएचआई स्वयं हमें अपनी गिनती दे सकता है कि हमने इतने पेड़ लगाए रोड पर? क्या वो आज जिंदा है पेड़? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं और उनका जवाब शायद ना एनएचआई पर है ना एनजीटी पर है। मैं आज एनजीटी पर भी उंगली उठाऊंगा, क्योंकि एनजीटी का काम है हरियाली को देखने का, और जब एनजीटी हरियाली नहीं देख पाएगी तो इस एजेंसी का काम क्या रह गया फिर? एनजीटी का काम है कि अगर एक पेड़ कट रहा है तो उसके बदले 2 या 3 पेड़ लगवाए जाएं नए, लेकिन और उनका संरक्षण भी कराया जाए, लेकिन यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। नेशनल हाईवे पर लोग जब बाइकों से सफर करते हैं, पैदल सफर करते हैं, साइकिल से सफर करते हैं, गाड़ियों से सफर करते हैं, गाड़ी हीट हो जाती है, बाइक पर धूप तपती है, चेहरा लाल हो जाता है। अगर कोई कहीं रोकना चाहे तो कहीं छांव नहीं मिलेगी। आप दिल्ली से चलिए आगरा तक, रहो आगरा से चलिए दिल्ली तक, दोनों साइडों पर हरियाली आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब रीजन क्या है, क्यों नहीं लगाए गए, या लगा करके सिर्फ कागजों में दिखा दिए गए? हो सकता है कि कागजों में खाना पूर्ति हो गई हो और बहुत बड़े बड़े दरख्त खड़े हो, जैसे कि मैंने दिखाए कि ये दरख्त हैं, ये बहुत बड़े सर्रू हैं। हमारे यहाँ पेड़ों को सर्रू भी बोला जाता है, वो सफेद वाले जो पेड़ होते हैं उन्हें सर्रू बोलते हैं। तो हो सकता है ये वही हो, हमारी नजरें कमजोर हो, शायद हमारे कैमरे में ये छोटे दिख रहे हो, ये बहुत बड़े हो सकते हैं, विशाल विराट हो सकते हैं पेड़, लेकिन हमें शायद नहीं दिख रहे हो, क्योंकि हमारी नजरें और एनएचआई की और एनजीटी की नजरें कुछ और है और हमारी कुछ और है। किस लिए? आपको सुलभ बढ़िया यात्रा के लिए। लेकिन क्या आपको बढ़िया यात्रा मिलती है? नहीं। बढ़िया यात्रा का मतलब है आपको जगह जगह हरियाली मिले, जगह जगह आपको शौचालय मिले, जगह जगह आपको पानी की व्यवस्था मिले, लेकिन कहीं नहीं देखने को मिलती है एनएचआई द्वारा। अब जनता से पूछते हैं, क्या उन्होंने कभी यहाँ पर हरियाली लगाते हुए एनएचआई वालों को देखा है? कभी रोड वालों को देखा है? जो ये रोड बनाते हैं उन लोगों को कभी पेड़ लगाते देखा है? अब जनता से पूछते हैं कुछ। जैसे कहाँ से हो? आजई से हो। ये नेशनल हाईवे जो बना था हाईवे, तो आपने देखा होगा? तुमने देखा ही नहीं? कहाँ रहते थे? हम तो रहते कहाँ है, हम तो ऐसे ही रहते हैं। अब पता तो होगी कि ये रोड बना, कभी रोड बन तो ही रहे बाबूजी, है तो रोड जब ये बना हुआ शुरुआत हुई होगी इस रोड की, चौड़ीकरण तो आपके सामने हुआ है, 4 लेन से 6 लेन तो आपके सामने हुआ है, इतना तो याद होगी। अच्छा, इसको जब चौड़ा किया गया था कुछ पेड़ काटे गए थे क्या? पेड़ कटे, बहुत पेड़ है रोड पे पेड़ थे। आज है क्या, लगाए हैं क्या? अभी नहीं लगे।
इसका नियम पता है लोगों को कि अगर पेड़, कोई भी रोड बनाने वाली कंपनी अगर पेड़ काटती है, एक पेड़ काटती है तो उसके बदले उसको 2 या 10 पेड़ लगाने पड़ते हैं। सर जी अभी थोड़े वो अभी ना कटे हुए, हाँ। वो तो बहुत पुराने कटे हुए, जब रोड चौड़ा का तभी कटे हुए। तब कटे, तब से अब तक कोई पेड़ लगाया कभी? नहीं। आपके सामने नहीं लगा। बाबू जी आप कहाँ से हैं? चौमा से। चौमा से हैं। तो आप तो रोड के सहारे होंगे या और पास गाँव से? नहीं बिल्कुल चौमा से। अच्छा, जब ये नेशनल हाईवे बना था आपने देखा था? बिल्कुल देखा कितने था। पेड़ कटे थे उस टाइम पे? बहुत पेड़ थे उसमें, सरलू के पेड़ थे बहुत जी, बहुत पेड़ थे। जब ये दिल्ली आगरा सिंगल रोड था, सिंगल रोड था, वो भी देखा है हमने। हाँ, उस टाइम कितने पौधे थे? बहुत पेड़ थे सिंगल। उसके बाद जब ये हाईवे बन गया, कितने पेड़ कटे? सब पेड़ काट दिए, एक भी पेड़ नहीं लगाए उसके आज बाद। कितने पेड़ हैं उसमें? एक भी पेड़ नहीं है उसमें। नए कितने लगाए हैं? एक भी नहीं है। क्या कहेंगे ऐसे व्यवस्था को? व्यवस्था भंग है बिल्कुल। आज नेशनल हाईवे पर अगर हम बाइक से या सफर पैदल करते हैं या बस पकड़ने के लिए हम कहीं खड़े होते हैं रोड पर, धूप में खड़ा होना पड़ेगा। तो क्या कोई पेड़ पौधे की सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। कोई नहीं है। और भी लोगों से जानते हैं यहाँ पर। हाँ भाई साहब, आप कहाँ से हैं? तो यही सीरीज प्लाईवुड में काम करते हैं। काम करते हो? कोई ना हो तो यहीं के ना। मथुरा के। जब ये चौड़ा हुआ था उस टाइम पेड़ कटे थे, कुछ याद है? नहीं सर, हम नहीं। अच्छा, आप नहीं थे। चलिए, भाई साहब नहीं थे। अच्छा, यहाँ 10-20 पेड़ हैं कुछ? एक भी पेड़ नहीं है सर, है? एक भी पेड़ नहीं। क्या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। हम गर्मी खाली व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पे हल्ला करते हैं कि गर्मी पड़ रही है, पेड़ लगाओ। क्या हम कभी पेड़ लगाते हैं? बिल्कुल नहीं लगाते सर। NHI 19 ये जो अथॉरिटी है जिसने ये हाईवे बनाया है, क्या उसके द्वारा कभी पेड़ लगाए गए हैं? एक भी पेड़ नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? क्या कभी जनता ने आवाज उठाने की कोशिश की? कभी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि जो लगे हुए थे पेड़ होते हैं वही काट दिए जाते, तो नए कौन लगाए उनको? नहीं, कौन लगाए? हो भैया? यहीं से मथुरा से आते। मथुरा से ही हो? ये बताओ, आप टेम्पो चलाते हो रोड हाँ पर, जी। तो धूप में ही सवारियों को उठाते होंगे? हाँ जी। है? कोई पेड़ पौधा दिखा है आज तक आपको? नहीं। कहाँ से कहाँ चलाते हो आप? ये वृंदावन से ये गोवर्धन चौराहे। छठीगढ़ से गोवर्धन चौराहे। वो इसके बीच में कोई हरियाली ऐसी है नेशनल हाईवे द्वारा, कोई ऐसी व्यवस्था है जहाँ छांव में लोग खड़े हो जाएं और टेम्पू वगैरह? नहीं है, नहीं है, नहीं है रात। कोई नहीं है? कोई नहीं है। देखिए, कुछ सवारी भी है। हाँ भैया, कहाँ से हो? हम यहीं से राल से। लाल से हो? तो ये बताओ, नेशनल हाईवे जब बना था कितने पेड़ कटे थे? बहुत सारे कटे थे सर। क्या उनमें से 1% भी पेड़ लगे हुए हैं रोड पे? नहीं लगे हुए। कहीं नहीं है? नहीं। देखिए, ये सवारियों का और जो प्रत्येक दिन इस रोड पर सफर करते हैं उनका वाक्य है। और वाकई इस रोड पर जितने हरियाली थी, जितना पेड़ था, आज उसका 1% नहीं है। 1%, 10%, 20% तो बहुत बड़ी गिनती हो जाती है, 1% नहीं। हमारे कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। बाबा, हाँ जी। कहाँ के हो? आज ही के। हाँ। तो आपके समय पे ये नेशनल 19 बना होगा, ये रोड बना था हाईवे? हाँ। कितने पेड़ पौधे थे इस रोड में? चारों ओर को पेड़, बहुत ज्यादा पेड़ थे, इमली थी, आम थे, सरसों था इस पे। आज कितने हैं? कछु ना, 0/0 है। नेशनल किसी भी रोड को बनाया जाता है, अगर उसके दायरे में 10 पेड़ आ रहे हैं, 10 पेड़ काटे जाएंगे तो उसके बदले में आपको नए पेड़ लगाने पड़ेंगे। क्या आपको कहीं रोड पे इस पे दिखते हैं पेड़ लगे हुए? हमें ना दिख रहे साहब। अब लगा रहे तो पेड़ न बारे, पौधा न बारे, वे जला देते, पौधे न बारे, तोड़वा देते। लग रही है, कर रही है सरकार, ऐसी बात नहीं। यहाँ नेशनल हाईवे पे कोई रोड दिख रहा पेड़? ना, यहाँ ना दिख रहा, देखना है। यहाँ नहीं है। देखिए, कहते हैं कि वृक्ष ही जीवन है। हम सिर्फ, हाँ बाबू जी, आप कुछ बोलेंगे? क्या बोल रहे हो ये बताओ, जब ये रोड थी इसमें पेड़ थे कुछ या नहीं थे? बिल्कुल थे सर। आज है वो? नहीं है, काट दिए गए? बिल्कुल काट दिए। अच्छा, उनके बदले नए लगाने पड़ते हैं, ये NGT का आदेश है जी। सब जानते हैं अब तो कि NGT द्वारा एक टीम गठित हुई है, NGT, जिसका कार्य है कि हरियाली को मेंटेन करना। जी। अगर एक पेड़ काटते हो तो उसके बदले आपको पेड़ नए लगा के देने पड़ेंगे। क्या ऐसा हो रहा है नेशनल हाईवे पर? नहीं हो रहा, कहीं भी एक भी पेड़ भी नजर नहीं आ रहा। तो क्या NGT या नेशनल हाईवे वाले सो रहे खर्राटे? बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा भैया, कुछ नहीं दिख रहा। क्या कहेंगे ऐसी व्यवस्था को? अब व्यवस्था भंग है भैया, या व्यवस्था क्या करेंगे, अपनी मनमानी चला रहे हैं। चलिए, देखिए, हम लोग फेसबुक पर, मैं सभी को कहूंगा, अब नेशनल हाईवे ही नहीं, नेशनल हाईवे के लोग या वन विभाग के लोग या सरकार में बैठे लोग, अभी बारिश का मौसम आएगा, हल्ला करेंगे, वृक्ष लगाओ, हरियाली बढ़ाओ। आप वृक्ष काटते जाओ,
जनता को गर्मी में मारते जाओ। किसी टाइम पर यहाँ का टेम्परेचर 32 और 33 रहता था, आज यहाँ का टेम्परेचर 45 और 46 रहता है। अगर हम लोग आज नहीं चेते तो आने वाली नस्लें हमारी, जैसे आज फिर मैं कहूंगा, लोग कहेंगे कि नॉनवेज सब क्यों बोल रहे हो, जैसे मुर्गा वगैरह तलते हैं ना, उस हिसाब से तल जाओगे। एक चीज और बता दूं मैं आपको, धूप में अगर 1 घंटे आपने गाड़ी खड़ी कर दी और उसमें तुरंत बैठ गए तो आपको इतनी हीट लगेगी कि ओवन जितनी गर्मी हो जाएगी प्रकट, उसमें 73-74% टेम्परेचर हो जाता है उस गाड़ी का। तो आप सोचिए, हम बीमारी दे रहे हैं लोगों को, हरियाली की जगह हम बीमारी परोस रहे हैं। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत अपनी कवरेज को यहीं विराम देता हूं। चंद्रमोहन दीक्षित के साथ मैं दीपक सारस्वत। जय हिंद, जय भारत।